आपको ये बताया था कि अनुसंधानकर्ता शोध के दौरान सांख्यिकी तैयार करता है। अभी तक यही पढ़ाया है ना। अच्छा ये बताओ, आपकी मम्मी जब सब्जी खरीदने जाती है, जैसे प्याज खरीदने जाती है, तो कैसे खरीदती है? एक एक डालती है या सारे इकट्ठे डालती है? एक एक ऐसे छांटेगी प्याज को, है ना, फिर डालेगी अपने थैले में, फिर डालती है। और जब फिर बाजरी खरीदने गई मान लो, फिर कैसे करती है आपकी मम्मी? एक एक दाना कैसे करेगी? कैसे? मुट्ठी भर, ऐसे मुट्ठी भर लेगी। ठीक है, तो आज हम ये हमारी जनगणना और सैंपल मेथड होते हैं बेटे, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, सेंसिस मेथड एंड सैंपल मेथड। ठीक है, तो हमने क्या करना है बेटे, पहले मैं आपको बताती हूँ सेंसिस मेथड होता क्या है। क्या होता है सेंसिस मेथड? जिसमें जो अनुसंधान करता है अपने समूह की प्रत्येक इकाई के बारे में विस्तार से जांच पड़ताल करता है, फिर निष्कर्ष निकालता है। लेकिन समूह का अगर छोटा होगा तभी कर पाएगा ना। जैसे अब प्याज खरीदनी है तो छोटे से 1 किलो प्याज खरीदने हैं या आम खरीदने हैं, लेकिन जब बाजरी या वो खरीदनी हो तो एक एक मद की जांच कर सकता है? नहीं। अगर अनुसंधान का, जैसे बेटा अपने स्कूल में कितने बच्चे हैं? 450 बच्चे। ठीक है, अब हमने 450 बच्चे में ये क्या करें, ये देख ले कि हर बच्चे की कितनी पॉकेट मनी मिलती है, तो हर बच्चे से पूछेंगे, फिर हम कंक्लूजन निकालेंगे 450 बच्चे, 450 बच्चे से। एक मैं कहूँ भाई इकोनॉमिक्स की क्लास के बच्चों की पूछ लो। ठीक है, जैसे मान लो आपकी कक्षा का ही लगाओ एग्जाम्पल, आपकी कक्षा में टोटल 30 बच्चे हैं। ठीक है, एक तो मैं 30 बच्चों से पूछूं, पॉकेट मनी का मैंने सर्वे करना है कि बच्चों को 11th क्लास में कितनी पॉकेट मिलती है, पॉकेट मनी मिलती है। ठीक है, तो मैं आप सभी बच्चों से, ये मैंने पर्चियां बनाई है, सभी बच्चों के नाम बोलूं। और ठीक है, इस तरह से अगर मैं हर एक यानी अनुसंधान करता अपने शोध के दौरान समूह के प्रत्येक इकाई की अगर विस्तार से जांच करता है, फिर निष्कर्ष निकालता है, तो उसको कौन सा मेथड बोलते हैं बेटा? सेंसिस मेथड, जनगणना मेथड। ठीक है, तो इसके गुण क्या हैं बेटा जनगणना मेथड के? पहला है विश्वसनीय और शुद्ध। ठीक है, विश्वसनीय कैसे होगी? अब हम प्रत्येक इकाई को, जब प्रत्येक इकाई के बारे में जानकर निष्कर्ष लेंगे तो हमारा मन टिकेगा ना कि हमने जो निष्कर्ष निकाला है वो कैसा है बेटा? विश्वसनीय है, गलत नहीं है, शुद्ध है। ठीक है, हमने प्रत्येक इकाई के बारे में जानकर ये निष्कर्ष निकाला है, इसलिए हमारा जो सर्वे है वो कैसा है बेटा? शुद्ध है, विश्वसनीय है। दूसरा गुण है पक्षपात की कम संभावना, क्योंकि जब हम थोड़े लेते हैं तो उसमें हम छांट छांट के लेते हैं, है ना बेटा, लेकिन जब पूरे समूह का हम लेते हैं तो उसमें प्रत्येक इकाई के बारे में सारी जानकारियां इकट्ठी करते हैं, तो इसमें पक्षपात की संभावना नहीं होती। प्रत्येक समूह में प्रत्येक आइटम के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती है। ठीक है, तो विस्तृत सूचना, इसमें हम हर एक आइटम के बारे में बहुत सारी बातें लिखते हैं। ठीक है, तो इसके पास हमारे सूचना का भी बहुत ज्यादा अतिरिक्त भंडार हो जाता है कि हम हर बच्चे के बारे में, हर उसके बारे में विस्तृत सूचना तैयार करते हैं। ठीक है बेटा, ये तो इसके गुण थे। अवगुण क्या होते हैं बेटा? अब आपको पता है, अब अनुसंधानकर्ता का मान लो ये तो छोटा सा एरिया, मान लो पूरे हिसार का सर्वे करना है बेटा। ठीक है, अब हिसार में इतने लोग हैं, अब जनगणना विधि से करना है तो समूह की प्रत्येक आइटम यानी प्रत्येक घर जाना पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा तो हमें क्या लगेगा? ज्यादा लोग लगाने पड़ेंगे अनुसंधानकर्ता को ना, ज्यादा लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे, ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको पेन भी, बैग भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे, यानी खर्चा अधिक होता है। सेंसिस मेथड के अतिरिक्त अगर हम सर्वे करते हैं तो खर्चा क्या होता है बेटा? अधिक है। इसका अवगुण क्या हो गया? खर्चा अधिक होता है। ज्यादा खर्चा तो अच्छा नहीं लगता ना, तो खर्चीली भी है। ठीक है, दूसरी है समय अधिक। बेटा एक तो ये बताओ, आपकी अब कक्षा में एक तो मैं 50 बच्चों की पॉकेट मनी है ना, 50 बच्चों की अगर पूछ लिया 450 बच्चे, तो समय तो लगेगा, समय लगेगा कि नहीं लगेगा? जब समूह का आकार बड़ा होता है तो उसकी प्रत्येक आइटम के बारे में अगर हम जानकारी इकट्ठी करते हैं, फिर निष्कर्ष निकालते हैं, तो समय ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना समय ज्यादा, तो इसमें समय हमारा क्या होगा बेटा? ज्यादा लगेगा। ठीक है, और अब बड़े सर्वे का करना हो, बड़े क्षेत्र का सर्वे करना हो, क्या ये विधि उपयुक्त है? बताओ, अब इतना बॉम्बे जैसे शहर है, जनगणना विधि से हम सर्वे करने लग जाएं तो क्या हो जाएगा आराम से सर्वे? नहीं, तो बड़े क्षेत्र के लिए भी ये अच्छी नहीं है। ये तो थे बेटा हमारे जनगणना विधि के गुण और गुण। अच्छा ये बताओ बेटा, अब आपकी मम्मी जब कह रहे हो चावल लेने जाती है या दाल लेने जाती है, कैसे करती है? अब जैसे गेहूं लेने गई, क्या किया आपकी मम्मी ने? गेहूं ऐसे बोरे में पड़ी होती है, ऐसे निकालती है ना, ऐसे निकाल के देखेगी यूं भी, ठीक है तो कहेगी हाँ भैया जितनी चाहिए आपकी मम्मी को गेहूं, कह देती है 10 किलो चाहिए या 20 किलो चाहिए। तो ये कौन सी विधि होती है? जिसमें अनुसंधानकर्ता पूरे समूह की सारी आइटम की जांच पड़ताल
इस्तेमाल न करके केवल कुछ के आधार पर, कुछ मात्रा लेकर उसके आधार पर निष्कर्ष निकालता है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? सैंपल मेथड। देखो जनगणना विधि में मैंने तुम्हें बताया था, ये आपके नाम की पर्ची है, तो प्रत्येक पर्ची प्रत्येक विद्यार्थी को बुला के पूछूंगी, लेकिन सैंपल मेथड में मैं क्या करूंगी बेटा? कुछ इसमें से कुछ ले लूंगी, इसमें जो बच्चे आ गए, इसमें जो बच्चे आ गए उनसे पॉकेट मनी पूछूंगी, और 11 के बच्चों की पॉकेट मनी कितनी होती है, कुछ ले लूंगी। ठीक है, समझ गए सैंपल मेथड क्या होता है? ये देखो, ये बाजरी भी मैंने ले रखी है, जैसे बाजरे के भी कुछ दाने लेकर हम उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल दें, तो अनुसंधान करता इसमें क्या करता है? समूह की कुछ आइटम निकाल कर, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 450 बच्चे हैं, इसमें से 50 बच्चे ले लें, 450 बच्चे हमारे स्कूल में, 50 बच्चे ले दे, उसके आधार पर हमारे निष्कर्ष दे दे, तो उसको कौन सी विधि बताओगे बेटा? सैंपल मेथड। कौन सी विधि बताओगे? सैंपल मेथड। ठीक है, अब ये बताओ, आपने सेंसिस मेथड तो पढ़ लिया, सैंपल मेथड के बारे में, अब इसमें समय कितना ज्यादा, खर्चा किसमें ज्यादा आएगा? खर्चा इसमें ज्यादा आएगा कि कम आएगा? कम आएगा। आपको बताया, अगर अनुसंधान का क्षेत्र बताया ज्यादा, उसको अनुसंधानकर्ता के लिए आदमी चाहिए, ज्यादा खर्चा लगेगा, लेकिन सैंपल में तो थोड़े, तो इसमें गुण क्या आ जाएगा बेटा? पहला क्या आ जाएगा बेटा? खर्चीली, कम खर्चीली, है ना? पहली ये हमारी सैंपल विधि का पहला गुण क्या हो गया? ये विधि कम खर्चीली है। समझ गए तो? और समय बताओ कैसा लगेगा? कम। ये तो पता है, एक तो प्रत्येक आइटम के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आपके स्कूल के 450 बच्चे हैं, प्रत्येक आइटम, जैसे ये प्याज है, ये तो प्याज अगर मैं 40 किलो प्याज ले रही हूँ, ठीक है, 40 किलो प्याज में से मैं हर प्याज को छांटूं, और किसमें मैं पहले आधा किलो एक मुट्ठी भर निकालूं, ऐसे इसके आधार पर निष्कर्ष ले लूं, तो समय ज्यादा कम लगेगा ना इसमें। तो आपका ये क्या निकला इसका और गुण, कि सैंपल विधि से हमें अनुसंधान करने में समय क्या लगता है बेटा? कम लगता है। ठीक है, फिर मैं कभी बता दी थी कि बॉम्बे जैसे शहर में जनगणना विधि के लिए अगर हम सर्वे करें तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर हम सैंपल मेथड्स करें, बॉम्बे का एक एरिया चुन लें, हमें पता है इसका जो निष्कर्ष आएगा वो सभी क्षेत्रों के लिए, जो बॉम्बे के बाकी क्षेत्र है उपयुक्त होगा, उसके हिसाब से हम अपना निष्कर्ष दे दें तो ये सही रहेगा। तो विस्तृत क्षेत्र के लिए, बॉम्बे जैसे शहर के लिए भी हमारा सैंपल मेथड बढ़िया है। ये क्या हो गया? इसके गुण हो गए। ठीक है, अब अवगुण, गुण के साथ अवगुण, अब पक्षपातपूर्ण। ठीक है, पक्षपातपूर्ण कैसे? अब मान लो मैंने आपकी क्लास में से अच्छे बच्चे छांट लिए, अब मुझे तो पता है मैं पक्षपात भी कर सकती हूँ ना, लीडर के लिए कर सकती हूँ, छांट नहीं हूँ। एक तो बेटा अगर मैं ऐसे पर्चियां निकाल के करूँ और ऐसे छांटू तो क्या होगा? पक्षपात कर सकती हूँ ना। या और भी अनुसंधान करता, मान लो बेटा गांव में, आपके सातरोड गांव में गया अनुसंधान करता, उसने सोचा कि 50 ही घर लेने हैं और सर्वे करना है, तो वो क्या देखेगा? अपनी मर्जी से घर छांटेंगे, है ना? तो इसमें क्या हो सकता है बेटा? पक्षपात कर सकता है अनुसंधान करता। ठीक है, अपने इसमें पक्षपात कर सकता है, ये इसका अवगुण है। दूसरा है बेटा प्रतिनिधि प्रतिदर्श के चुनाव में कठिनाई। वही अनुसंधानकर्ता को इसके लिए विशेष ट्रेनिंग की। अब मुझे तो पता है मैं पक्षपात भी कर सकती हूँ ना, लीडर के लिए कर सकती हूँ, छांट नहीं हूँ। एक तो बेटा अगर मैं ऐसे पर्चियां निकाल के करूँ और ऐसे छांटू तो क्या होगा? पक्षपात कर सकती हूँ ना। या और भी अनुसंधान करता, मान लो बेटा गांव में, आपके सातरोड गांव में गया अनुसंधान करता, उसने सोचा कि 50 ही घर लेने हैं और सर्वे करना है, तो वो क्या देखेगा? अपनी मर्जी से घर छांटेंगे, है ना? तो इसमें क्या हो सकता है बेटा? पक्षपात कर सकता है अनुसंधान करता। ठीक है, अपने इसमें पक्षपात कर सकता है, ये इसका अवगुण है। दूसरा है बेटा प्रतिनिधि प्रतिदर्श के चुनाव में कठिनाई। वही अनुसंधानकर्ता को इसके लिए विशेष ट्रेनिंग की। तीसरा पॉइंट के साथ जुड़ा है विशेष ज्ञान की आवश्यकता। दोनों पॉइंट कि अगर हमें प्रतिनिधि यानी सैंपल कौन सा चुने, सैंपल की भी विधियां हैं वो आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको, लेकिन दिमाग में ये होता है ना, अब मान लो हमने ऐसे क्षेत्र का अध्ययन करना है जिसमें 1000 आइटम है, 1000 में हम सोचते हैं 50 या 100 से काम चल जाएगा सैंपल के तौर पर, लेकिन वो 50 लिए कैसे छांटे, तो इसके लिए हमारे क्या होती है? चुनाव में बड़ी कठिनाई होती है। ठीक है बेटा, कैसे चुने हम। और तीसरा है विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता। इसके लिए अब हमने चुनना है तो इसके लिए हमें ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ेगी। आम नहीं, अब कोई भी कर सकता है इस विधि से चुनाव। सैंपल मेथड से चुनाव करने में हमें विशेष ज्ञान की भी जरूरत। ठीक है बेटा, समझ आई ना? आई ना? अच्छा ये बताओ, खड़े हो बेटा। अब आपकी मम्मी मूंग की दाल खरीदने जाएगी, कौन सा मेथड यूज करेगी? सैंपल मेथड, है ना, क्योंकि मुट्ठी भर ले लेगी। ठीक है, हाँ जी। आपकी मम्मी केले खरीदने जाएगी तो कौन सा मेथड यूज करेगी? सेंसिस मेथड। वेरी गुड, समझ आ गया ना टॉपिक? हर आइटम को छांट सकते हैं तो कौन सा हो जाएगा? खड़े हो बेटा। आपकी
चने की दाल लेने गई तो कौन सा मेथड यूज करेगी? सैंपल मेथड, क्योंकि चने की दाल में इतनी सारी, जब आइटम ज्यादा है तो कौन सा हम यूज करते हैं? सैंपल मेथड। हाँ जी बेटे, आपकी मम्मी सेब खरीदने जाएगी तो कौन सा मेथड यूज करेगी? हाँ जी, सेंसिज मेथड, क्योंकि सेब तो हम किलो ही लेते हैं, तो हर आइटम के बारे में जांच पड़ताल करके ना इस तरह से कर सकते हैं। हाँ जी बेटा करो। चने खरीदने जाएगी आपकी मम्मी, आप खरीदने जाओगे, कौन सा मेथड यूज करोगे? सैंपल मेथड, ठीक है ना, क्योंकि मुट्ठी भर बस दिमाग में रखना, जिसमें हम कुछ आइटम लेते हैं वो कौन सा मेथड होता है बेटा? सैंपल मेथड, जिसमें हम प्रत्येक आइटम के बारे में जानने की कोशिश फिर निष्कर्ष निकालते हैं, वो क्या होता है बेटा? सेंसिज मेथड। समझ आ गया ना टॉपिक? तो आप घर से इसके बारे में पहले ये लिखना, जनगणना विधि क्या होती है, इसकी गुण अवगुण क्या है, सैंपल मेथड क्या है, इसकी